हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल क्लासेस। दोस्तों, हम लोग आज परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे कुछ वीडियोस पहले ही परसेंटेज के पढ़े हुए हैं, है ना। मैंने पूरा कंप्लीट परसेंटेज पढ़ाया हुआ था, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, है ना। तो उसमें से पूरा तो मैं उस तरीके से नहीं पढ़ाऊँगा, उसमें से मिक्स क्वेश्चन आज मैं लाया हूँ और कुछ क्वेश्चन को मैं आज सॉल्व करवाऊँगा। ऐसे धीरे धीरे पूरा कंप्लीट परसेंटेज कर दूँगा। जिसने नहीं देखा वो सारे वीडियो प्लेलिस्ट में पढ़े हुए हैं, पहले उनको देख लें, है ना। मैंने एकदम बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट किया था, फ्रैक्शन वैल्यू सारी बताई थी, पूरी ढंग से बताई हुई है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, मिक्स क्वेश्चन धीरे धीरे कराएंगे और उसको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर दिया था, बेसिक पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया था। तो उसको आप पहले देख लीजिए, सारे 1 से लेके 6-7 पार्ट उसमें पड़े हुए हैं। सारा बेसिक्स मैंने सारे हर टाइप के क्वेश्चन उसमें टाइप वाइज करवाए हुए हैं, ठीक। तो अब कुछ क्वेश्चन रह गए या कुछ एक तरीके से देख लिया जाए मिक्स क्वेश्चन है, वो मैं इसमें कंप्लीट करा दूंगा 1-2 वीडियो में, फिर हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे, ठीक है। चलिए बेसिक के लिए देख लीजिए, जिस जो पहली बार वीडियो देख रहा है तो कुछ हमें फ्रैक्शनल वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे कि हमसे कहा जाए 25% कितना होता है, तो हमें पता होना चाहिए 1/4 होता है। 20% कितना होता है ना, ये 1/5 होता है। अब ऐसे कहते 80% कितना होता है ना, तो ये 4/5 होता है ना। 40% कितना होता है, ये 2/5 होता है, ठीक है ना। इस तरीके से सारी वैल्यू हमने पढ़ा रखी है उसमें। फर्स्ट पार्ट देखिएगा, उसमें पूरा मैंने कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, उसको देख लेंगे तो फिर आगे सारा समझ में आएगा। तो मैंने बेसिक बता दिए फ्रैक्शनल वैल्यू पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इससे कैसे आगे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे 3/8 है ना, ये सारी चीज़ें मैंने बताई। 1/8 12.5% होता है ना, 12.5% होता है। 37.5% होता है ना, 37.5% 3/8 होता है। तो सारी वैल्यू मैंने उसमें बताई हैं। आज हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना, और धीरे धीरे करके चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन हम मिक्स करके चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 66.3% खर्च करता है तथा वो प्रति मास 1200 रुपये बचाता है, उसका व्यय प्रतिमास क्या है। यानी कि ये कह रहा है क्वेश्चन कि अपनी मासिक आय जो उसकी मंथली इनकम है उसका 66.2% वो खर्च कर देता है। तो बचाता कितने रुपए, 1200 रुपए। एक तरफ दे दिया हमें परसेंटेज वैल्यू, एक तरफ हमें रुपए दिए गए हैं, ठीक है। और उसका व्यय प्रतिमास क्या है। तो बेसिक पार्ट जब आप देखेंगे वहाँ हमने सारी वैल्यू निकालना बताया, उसको देखिएगा। हम यहाँ पर ज़्यादा उस तरीके से नहीं बताएंगे, ठीक है। उसको जब देख लेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। अब कह रहा है इतना आय का इतना खर्च करता है, ठीक है। एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे हमने कहा 25% खर्च करता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे, ठीक। तो हम अपने परसेंटेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे अरिथमेटिक में, उसमें क्या करते हैं, तो नीचे वाली वैल्यू हम ओरिजिनल मान लेते हैं। यानी कि आय का खर्च कर रहा है, यानी कि इसको ही हम आय मान लेते हैं। और जो खर्च करने वाली चीज होती है, बचत होती है, वो सारी चीजें ऊपर चलती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसी तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। जैसे दिया गया 66 सही 2/3% वो खर्च करता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2/3 आएगी, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आएगी, 2/3 आएगी। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि उसकी आय जो थी, उसकी इनकम जो थी वो 3 थी, 3 यूनिट उसकी आय थी, है ना। फ्रैक्शन में बात कर रहे हैं, उसकी इनकम 3 थी। अब वो क्या कर रहा है, इतना खर्च करता है, यानी कि ये इतना पोर्शन उसने खर्च कर दिया है, ठीक है। जब खर्च कर दिया तो कितने यूनिट बचा रहा होगा, 1 यूनिट बचा रहा है, 3 में 2 चला जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, तथा प्रति मास वो 1200 रुपये बचाता है, यानी कि यही बचत तो कर रहा है, यही तो बचत कर रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1200 रुपये दी गई। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 1200 रुपये है, उसका व्यय व्यय मतलब खर्चा, यही खर्च बताना है प्रति मास कितना। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 1200 यानी कि 2400 रुपये हो जाएगी। यही मेरा आंसर है, ठीक है। क्या करते हैं, जो भी चीज़ दी होगी फ्रैक्शन परसेंटेज में, उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। नीचे वाली वैल्यू वही ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी, जो जिसकी भी वो बात कर रहा होगा, ठीक। तो वो आय हो गई, खर्च करने वाली चीज़ है, बचाने वाली चीज़ ऊपर होती है। कितना डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि इनकम जो होती है हमेशा वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। इनकम अब क्या कह रहा है, खर्चा कर रहा था वह 2 का, इनकम उसकी 3 की थी। जब ये इधर जाकर घटाएंगे तो सेविंग कितनी आएगी, 1। तो वही हमने कर दिया, 3 में से 2 गया 1।
अब यहाँ पे तो एक यूनिट है, वैसे देखा जाए तो 1200 रुपये बचा रहा है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 1200 है। पूछा गया व्यय कितना है, तो 2 की वैल्यू, अगर इनकम पूछता तो 3 की वैल्यू निकाल देते, तो 12 3 3600 रुपये उसकी इनकम हो जाती। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के, क्वेश्चन नंबर 2, कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हैं। ठीक है, किसी पूरा लिख दे रहे हैं, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हैं, 60% बॉयज हैं। ठीक है, तथा लड़कियों की संख्या, यानी कि डायरेक्ट लिख दे रहा है यहाँ पर, गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स जो दी 972 दी गई है। पूछ रहा है कुल कितने लड़के हैं, ये बताना। हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, कह रहा है कोई कॉलेज है, वहां पर कुल विद्यार्थियों के 60% बॉयज हैं, टोटल जितने भी स्टूडेंट्स थे उसका 60% लड़के हैं, और लड़कियों की संख्या दे दी है ना, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरीके ही है। बॉयज दिए गए हैं परसेंटेज में और लड़कियों की संख्या उनकी वैल्यू दे दी गई। पूछ रहा है कुल लड़के कितने हैं। ठीक, अब हमने क्या कहा, 60% उठा लेंगे। ठीक है, 60%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 3/5। कैसे आई, 1/5 होता है 20%, तो जब 3 का गुणा कर देंगे यहाँ पे और 3 का यहाँ कर देंगे तो 3/5 कितना हो जाएगा, 60%। 60% यानी कि लड़के हैं। अब हमने क्या कहा, ये वाली चीज ओरिजिनल होती है, यानी कि जो वैल्यू दी होती टोटल होती, कुल होती, ये समझ लीजिए टोटल होती, तो विद्यार्थियों, यानी कि ये पूरे टोटल मेरे क्या है, ये मेरे विद्यार्थी हैं, टोटल टोटल स्टूडेंट्स हैं। ठीक, उनमें 5 का 60%, 60% खुद ही 3/5 है, तो ये कट जाएगा तो क्या आएगी, 3 आएगा, यानी कि यही वैल्यू ऊपर वाली हमेशा आएगी, आप सॉल्व करें या ना करें। तो इतने मेरे पास बॉयज हो गए, टोटल 5 थे, 3 बॉयज हो गए, तो लड़कियां कितनी आ गई, 2 आ गई। इसी 2 की तो वैल्यू हमको दी गई है कितनी, 972। जब 2 बराबर 972 है तो पूछा क्या गया हमसे पूछा गया है 3 की वैल्यू कितनी है, तो 2 से काट दो, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, इंटू 3 करेंगे, 3 छंग 18, 18, 3 और 24 25, 5 ऐसे लगे 2, 3 चौक 12 तो 14, यानी कि 1458 गर्ल्स मेरे पास होंगी। मेरा आंसर कितना आ गया, 1458। क्या किया हमने, 60% जो था टोटल, मतलब कि टोटल का 60%, यानी 60% की वैल्यू 3/5, तो 5 अगर टोटल स्टूडेंट हैं उसमें 3 लड़के हैं यूनिट में, तो 2 यूनिट मेरी गर्ल्स हो जाएंगी, और गर्ल्स की संख्या हमारे पास दी गई 972 है, तो 2 की वैल्यू अगर हमारे पास 972 है तो यहाँ से हम डायरेक्ट 3 निकाल सकते हैं, या 1 निकाल कर फिर 3 निकाल लेंगे, तो 1458 गर्ल्स हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पूरा लिखने में टाइम जाता है, तो हम मेन पॉइंट लिखेंगे, आई होप आपको समझ में आएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 है, ए प्लस बी, इनका जो मंथली इनकम है वो टोटल कितना है, 40,000 है। ए अपने वेतन का 85% खर्च कर देता है, ए जो है अपने वेतन का 85% खर्च कर देता है, खर्च करता है। ठीक, बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है, बी कितना खर्च करता है, 95 कर देता है। ठीक है, बी 95 खर्च कर देता है। अब यदि उनकी बचत बराबर है
ठीक है, दोनों की बचत बराबर है, बचत बराबर है। ठीक है, तो ए का वेतन पूछ रहा है, ए का वेतन कितना है, ए की इनकम हमसे पूछी गई है। सवाल ये कह रहा है कि ए और बी की मंथली इनकम जो है टोटल मिलाकर 40,000 रुपए, दोनों की मंथली एक महीने की इनकम मिला के 40,000 रुपए है। ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है। तो पूछ रहा है ए का वेतन क्या है। ठीक, फिर हम वही करेंगे, कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे, ए और बी। ए 85% खर्च करता है, बी 95% खर्च करता है। ठीक है, तो 85% जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा तुम्हारा 85/100, इस तरीके से लिख लीजिए। जब सॉल्व करेंगे तो 17/20 आएगा, 5 से काटेंगे, 17×85, 20×500। ठीक है, ऐसे इसको लिखेंगे 95/100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 19×95 और 20×500। ठीक है, अब देखिए इसकी इनकम 20 है। ठीक, और 20 का ही जब ये खर्च कर रहा है, हमने क्या बोला था, खर्च कर रहा था, यानी कि ये इनकम है तो ये चीज क्या हो गई, ये मेरा खर्चा हो गया, खर्चा हो गया। ठीक, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा, एक्सपेंडिचर हो गया, एक्सपेंडिचर ये इनकम। तो सेविंग कितनी की हो रही है, 3 यूनिट की हो रही है। ऐसे यहाँ पर भी ये इसकी इनकम हो गई, ये इसका एक्सपेंडिचर हो रहा, सेविंग कितनी हो रही, 1 यूनिट। ठीक, अब सवाल में हमें दिया कि बचत बराबर है, तो बचत तो यहाँ बराबर नहीं आ रही है ना, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, 3 का गुणा यहाँ पे कर दें, है ना, 3 का गुणा या क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लें। ठीक, तो यहाँ पे जब हम 3 का गुणा करेंगे, है ना, इस तरह पूरा जब मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ये आ जाएगा 57, 19 से 57, 20 से 60। इसका 1 का यहाँ गुणा करेंगे तो इतना ही रहेगा, 17/20 ही रहेगा, है ना, बात आ रही समझ में, 17/20 ही रहेगा, इधर हो जाएगा 57/60। ठीक है, अब हमें सवाल में डेटा दिया है कि दोनों की मंथली इनकम 40,000 थी, यानी कि यहाँ पे इनकम कितनी, 20 और प्लस ये मेरा नीचे कितना है 60, ये टोटल हो गया 80। 80 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 80 की वैल्यू मेरे पास 40,000 है। ठीक, 0 से 0 कैंसिल आउट, 8 45, यानी कि एक की वैल्यू मेरे पास 500 रुपए आ गई। अब हमसे पूछा गया ए की इनकम कितनी, तो ए की इनकम हमने कितनी है 20, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20×500, 10,000 रुपए, बस यही हमसे पूछा था। ठीक है, तो 20 यूनिट की वैल्यू मेरी हो जाएगी 10,000 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर समझा दे रहे, ए और बी की मंथली इनकम जो थी वो 40,000 थी, मतलब मिलाकर, और ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है, और दोनों की जो है बचत बराबर दी गई है। ठीक, बचत बराबर दी गई तो हमने वही कॉन्सेप्ट यूज किया यहाँ पर, 85% 17/20, 95/20, सॉल्व किया, देखा बचत बराबर नहीं, बराबर करने के लिए गुणा कर दिया हमने, ये हो गया 57/60। टोटल इनकम 20 और 60 80, क्योंकि 80 बराबर 40,000 के, एक 500 के पूछा क्या, 20 की वैल्यू पूछी तो 20 की वैल्यू 10,000 की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3 व्यक्ति ए बी सी हैं। ठीक है, ए बी और सी, इनके वेतनों का योग दिया गया, वेतनों का योग दिया गया 72,000 रुपए। 3 व्यक्ति ए प्लस बी प्लस सी, इनके वेतनों का योग है, मैं डायरेक्ट लिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं क्वेश्चन, पूरा हिंदी में लिखना मुश्किल है, पूरा यहाँ तक लिखेंगे क्वेश्चन तो भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे इतने में, मतलब कि दिखेगा नहीं, कैमरे में आएगा नहीं। ठीक है, इस वजह से हम शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं उसको समझिए, यानी कि तीनों के वेतनों का योग दिया गया 72,000 रुपए, और अपने वेतन का ये क्रमशः खर्च कर रहे हैं। ए जो है खर्च कर रहा है 80%, बी खर्च कर रहा है 85%, ठीक, और सी खर्च कर रहा है 75%। ठीक, तीनों खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात, इनकी जो सेविंग का रेशियो है, सेविंग्स का जो रेशियो है
अनुपात लिख दे रहे हैं, अनुपात। ये दिया गया है कितना, 8:9:20 ये दिया गया। तो ए का वेतन हमसे पूछा गया ए की इनकम कितनी है, ठीक, इनकम ऑफ ए पूछी गई। क्या करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन उसी तरीके से करेंगे। ए कितना है, एक तो मेथड ये हो जाएगा, हम फ्रैक्शन से बता रहे तो फ्रैक्शन से समझिए। एक तो ये हो गया कि 80% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा, 20%। 20% की वैल्यू इतनी 8 है, तो इनकम निकालने के लिए 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक। 85% खर्च करता है, तो बचा कितना रहा, 15%। 15 की वैल्यू 9 है, तो 100 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो ये मेथड हो गया। फिर तीनों को जोड़ के 72,000 बराबर करके निकाल लेंगे। जो हम अपना फ्रैक्शन मेथड लगा रहे हैं वो कैसे लगेगा वो देखिए। हमें पता है ये ए है, ये बी है, ये सी। 80% है, ठीक, 85% है, 75% है, ठीक है। 80% कितना होता है, 4/5, ठीक है। 85% कितना हुआ, 17/20। अभी सॉल्व किया था, 17×85 है ना, और ये हो जाएगा 3/4। बात आई समझ में। अब क्या कह रहा है कि अगर ये उसकी इनकम हुई है तो ये उसका एक्सपेंडिचर खर्चा होगा, तो बचत कितनी हो रही, 1 यूनिट की हो रही ना। यहाँ पर उसकी इनकम है, ये उसका एक्सपेंडिचर है, बचत कितनी, 3। ये उसकी इनकम है, ये उसका खर्चा है, तो बचत कितनी, 1। अनुपात सेविंग का दिया गया है 8:9:20। बात आई समझ में, ठीक। तो अब हमें क्या करना है कि हमें तो इनकम पता करनी होगी ना, तभी तो इनकम बराबर इनकम के करेंगे, है ना। तो अगर 1 की वैल्यू यहाँ पर 8 है, रेशियो में चल रहा है, 1 की वैल्यू अगर 8 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। बताइए, आई बात समझ। 1 की वैल्यू अगर 8 है तो 5 की वैल्यू 8×5 = 40 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे 3 की वैल्यू अगर 9 है, ये समझ लो इंटू 3 हो रहा है यहाँ पर, ठीक, तो 20 के 60 हो जाएगा। ऐसे 1 की वैल्यू अगर 20 है, इंटू 1 है यहाँ पर, तो इंटू यहाँ पर भी कर दो, 20 चौक 80 हो जाएगा। सारी बात समझ। अब क्या करना है कि इनको जोड़ कितना है, तो इन सबको जोड़ दो, ठीक। जब इसको जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा ये। अब 180 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 72,000 दिया गया, इतने रुपए दिया गया। आ रही बात समझ में। 0 से 0 कट गया, 18 चौक 72, यानी कि 1 की वैल्यू मेरे पास, 1 यूनिट की वैल्यू 400 रुपये आई है। पूछा क्या गया हमसे, अब हमारी ये इनकम काम आएगी, ये सब नहीं लेंगे, ठीक। इनकम कितनी, इनकी तो इसकी वैल्यू निकाली हमने ना, ये तो ओरिजिनल वैल्यू तो रेशियो में चल रही थी। तो 40 की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, 40 की वैल्यू हो गई मेरे पास 4 चौकों 16, तो 16,000 रुपये हो गई। यही हमसे पूछा था। अगर हमसे पूछता कि बी की बताओ तो 60 की वैल्यू निकाल देते हैं। हमसे कहता कि सी की बताओ तो 80 की वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन फिर समझा देते हैं कि तीनों की आय का योग दिया गया था 72,000, अलग अलग खर्चे बता रहा था, सेविंग का अनुपात दिया था। बस क्या करा, परसेंटेज वैल्यू उठाई, इसके फ्रैक्शन से निकाल के रेशियो इक्वेट कर दिए, जोड़ के निकाल दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। किसी व्यापारी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है। एक वर्ष में 25% आय बढ़ जाती है, ठीक है। एक वर्ष में 25% आय बढ़ जाती है तथा अगले वर्ष 4% घट जाती है। नेक्स्ट ईयर 4% घट जाती है। तो पूछ रहा है कि यदि 5 वर्ष पश्चात आय, मतलब कुल आय 72,000 रुपये है। कितनी है, 72,000 रुपये। तो वर्तमान आय पूछ रहा है कितनी है।
5 वर्ष पश्चात, यानी कि आज की बात हो रही, 5 वर्ष बाद कितनी होगी, तो अभी कितनी ये पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा हमारे सामने, एक वर्ष में 25% आय बढ़ जाती है और नेक्स्ट ईयर 4% घट जाती है। ठीक है, यदि 5 वर्ष पश्चात कुल आय इतनी दी गई तो वर्तमान आय हमें बतानी है। ठीक, क्या करेंगे, 25% जो होता है कितना होता है, 1/4 होता है। ठीक है, और 4% जो होता है वो हमारा होता है 1/25। ठीक है, तो पहले साल में क्या होगा, 4 से 5 हो जाएगी, प्लस हो रही है, और ये मेरी घट रही है। ठीक है, और ये मेरी 25 से 24 हो जाएगी, ये दूसरे साल में होगी, तीसरा साल, चौथा साल और 5वां साल। ठीक है, तो फिर ये 4 से 5 हो जाएगी, फिर ये 25 से 24 हो जाएगी, फिर ये 4 से 5 हो जाएगी। ये हमें सॉल्व करना है। तो देखो काटते हैं, कुछ 4 छंग 24, 4 छंग 24। ठीक है, 5 से कटेगा 5 25। ठीक, 5 से ये 5 कट जाएगा, तो अब क्या है, 5 से ये 5 काट दो, 5 25, 5 चौको 20, 6 36। ठीक, ये आ गया 20 और 36 आ गए, यानी कि ये जो 36 है ये टोटल आय आ रही मेरी 5 साल बाद की, कितनी है, यही मेरी दी गई, कितनी, 72,000 की दी गई, बराबर 72,000 की। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 36 गुना 72, यानी 2,000 रुपये हो गई। तो हमसे पूछ क्या रहा, हमसे पूछ रहा वर्तमान आय, ये वर्तमान उस समय रहेगी, 5 वर्ष बाद ये, तो पहले ये रही, तो यानी कि 20 की वैल्यू पूछ रहा, 20 दूनी 40,000 रुपये हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ए बी सी के वेतन में अनुपात, ए बी और सी का जो इनकम है उसमें रेशियो दिया गया है 1:3:4, 1:3:4 का अनुपात है। ठीक है, यदि उनके वेतन क्रमशः 5% ए है, बी है और सी है, ये 5% से बढ़ा दिया जाए और इसको 10% से बढ़ा दिया जाए और इसको 15% से बढ़ा दिया जाए। ठीक है, 15% से वृद्धि कर दी जाए तो उनके बढ़े वेतन में अनुपात, यानी कि बढ़ाने के बाद क्या अनुपात होगा ये पूछा गया है। तो न्यू रेशियो पूछा गया है, न्यू रेशियो क्या होगा इनकम का। ठीक है, तो अब देख लो कैसे करना है, क्या करा जाए। अब ऐसे यहाँ तो रेशियो में दिया ही गया है, हम क्या करें, इसको हम अपनी इनकम बनाने के लिए क्या कर लेते हैं, इसको हम 100 मान लेते हैं, इसको हम 300 मान लेते हैं, इसको हम 400 मान लेते हैं। ठीक है, 100 300 400 मान लिया। अब 5% बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 105। ठीक, 5% 100 का 5 होगा, 5 जोड़ दो या डायरेक्ट निकाल लो। ठीक है, तो 105 हो जाएगा। 10% इसका कितना हो जाएगा, 10% निकालेंगे 30, तो 330 हो जाएगा। और 15% बढ़ रहा है। ठीक, तो 15 चौको 60, 460 हो जाएगा। तो ये नया रेशियो बन जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। 5 से काट दो उसको, 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 6 30, 5 6 30। ठीक, 5 9 45, बचा 1, 5 दूनी 10। तो नया रेशियो इनकम का क्या हो जाएगा, 21 66 और 92 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये तो छोटा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। कह रहा राम के व्यय तथा बचत में अनुपात, राम है उनकी इनकम और एक्सपेंडिचर में अनुपात दिया गया है 5:3 का, 5:3 का अनुपात दिया गया आय में, या हिंदी में लिख दे रहे हैं, आय में और खर्च में। आय और खर्च में अनुपात दिया गया 5:3 का। ठीक,
यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो। अब इनकम में दे रहा है, इनकम में 12% की वृद्धि हो गई है प्लस, और एक्सपेंडिचर में, खर्च में, एक सेकेंड, व्यय तथा बचत में अनुपात दिया 5 अनुपात है, ये व्यय है, ये सेविंग है, ठीक है, ये दिया गया, ठीक। और हमसे कह रहे हैं यदि आय में 12% बढ़ा दिया गया और व्यय में 15% बढ़ा दिया गया, ठीक, तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी, ये पूछ रहा है हमसे। जब अब क्या करेंगे, हमें अपनी इनकम तो बनानी पड़ेगी, तो ये मान लिया हमने, ये एक्सपेंडिचर कितना हो गया, अगर ये टोटल 5 है 3 है, तो इनकम मेरी कितनी होगी, इनकम मेरी 8 होगी, ठीक। तो इसको हम 800 बना लें, इसको हम 500 बना लें, इसको हम 300 बना लें, ठीक है। सेविंग पूछी गई हमसे कितनी बढ़ेगी, ठीक। ये मेरी इनकम हो गई, ये मेरा एक्सपेंडिचर हो गया, ये मेरी सेविंग हो गई, ठीक। अब कह रहा है कि 12% इसमें बढ़ा दिया गया, इसमें 12% बढ़ा दिया, 12 × 96 96, और 15% ये बढ़ा दिया गया एक्सपेंडिचर, तो 15 × 75, ठीक है, यही हुआ। तो अब ऐसे देखा जाए तो ये कितना होगा 896 और ये 575 हो जाएगा। हमें अंतर तो इसी में देखना ना, तो ये लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कितने का अंतर आ गया, 6 में 5 गया 1 और 9 में 7 गया 2, यानी कि यहाँ वैल्यू कितनी होगी 321। तो सेविंग में कितने का चेंज, यही तो चेंज आ रहा है 21 का। किस पर आएगा, हमेशा पहले वाली वैल्यू भी देखते हैं, जब भी चेंज निकालते हैं तो इनिशियल वैल्यू से निकालते हैं, 21/300 और गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 × 7 21, यानी कि 7% उसकी सेविंग बढ़ जाएगी। कितने % बढ़ जाएगी, 7% उसकी सेविंग बढ़ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। हम एक तरीके के क्वेश्चन कराते चले जा रहे हैं, मिक्स भी क्वेश्चन है, लगभग एक ही जैसे हैं, एक ही पैटर्न पे सारे सॉल्व हो रहे हैं, तो इसी वजह से हम करा रहे हैं। किसी व्यक्ति की मासिक आय यानी कि उसकी इनकम जो दी गई है वो दी गई हमें 13,500, इतने रुपए दी गई है, ठीक। और उसका एक्सपेंडिचर दिया गया है, व्यय जो दिया गया है, खर्चा दिया गया है 9,000 रुपये, ठीक है। अगले वर्ष उसकी आय 14% बढ़ गई, उसकी इनकम कितनी बढ़ गई, ये 14% की इसमें बढ़ोतरी हो गई, और खर्चा जो है ये बढ़ गया 7%, 7% इसका खर्चा बढ़ गया। बचत में कितने % वृद्धि हुई, सेम क्वेश्चन है, ये बताना कितने % की वृद्धि हुई, ठीक। तो अभी तक तो वहाँ पे हमें क्या करते थे, रेशियो दिया रहता था तो हम अपनी तरफ से 100 का मल्टीप्लाई कर लेते थे। यहाँ पे देखो उसने एग्जैक्ट वैल्यू दे दी है, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेशन अगर उस तरीके से करेंगे 14% इसका 7% इसका, तो कठिन हो जाएगा, मतलब कैलकुलेशन टफ हो जाएगी और सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। क्या करें, हम इनका रेशियो बना लें, क्वेश्चन को अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे। जब हम इसको लिखेंगे 13,500 और 9,000, ठीक है, ये हो गया मेरा खर्चा और ये होगी मेरी इनकम। काट लेंगे, 15 9 15 छक्का 3 त्रिका 9 3 दूनी 6। अब रेशियो आ गया बचत इनकम और एक्सपेंडिचर, यानी आय और व्यय का अनुपात कितना, 3:2। तो अब हम इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि इनकम जो थी, इनकम जो है वो मेरी 300 है, खर्चा जो है मेरा 200 है, तो बचत मेरी 100 की हो रही, ठीक। यहाँ लिख सकते हैं, ये आय है, ये एक्सपेंडिचर, ये सेविंग है, ठीक। अब क्या कह रहा है कि बढ़ रहा है कितना, 14% से, कितना होगा यहाँ पे 42 होगा, और ये 7%, 7 दूनी 14 होगा, यानी कि यहाँ पे 342 होगा और यहाँ पर 214 होगा, ठीक। तो कितने का चेंज आएगा यहाँ पर, 28 का, 12 4 गया 8, 3 में गया 2, 28 का, ठीक। यानी यहाँ पर 128 होगा। कितने का चेंज, यही तो 28 ही तो, निकालो या ना निकालो, मैं आपके लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ। 28 किस पर चेंज है, 100 पर, गुणे
यानी कि 28% उसकी सेविंग बढ़ जाएगी, उसकी बचत जो है 28% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, एक तरीके का क्वेश्चन हो गया ये। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर, यानी कि चीनी की जो प्राइस था यानी कि मूल्य था 10% कमी हो गई। एक सेकेंड इंक डाल देता हूँ। तो 10% की कमी हो गई चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में हाँ, तो कहा था चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर 140 रुपए में, ये सारे क्वेश्चन हम परसेंटेज में पढ़ा चुके हैं, वीडियो देखिएगा सारे मिल जाएंगे। ठीक है, फिर से एक बार हम कर दे रहे हैं सारे क्वेश्चन मिक्स करके, जिससे रिवीजन हो जाएगा। 140 रुपए में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीदी जा सकती है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य तथा नया मूल्य है ना, वो प्रारंभिक मूल्य तथा नया मूल्य बताना है। कह रहा कि चीनी के मूल्य में किसी मतलब कि कितने मतलब शुगर मिलती थी, शक्कर मिलती थी हमें, उसमें 10% की कमी होने पर 140 रुपए में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीदी जा सकती है। प्रारंभिक नया मूल्य क्या होगा? तो जब प्राइस में कमी कर रहे हैं तो 140 रुपए में, और मतलब कि प्रति किलो भाव जो उसका वो कम कर दिया जा रहा है ना। एक मतलब कि 1 किलो मान लो 12 रुपए की मिल रही थी, अब 1 किलो 10 रुपए की मिल रही है। तो जब फिर क्या हो रहा है, जो कमी करने पे क्या हो रहा है, 140 रुपये में हमें 140 में पहले भी खरीदते थे, 140 में अब भी खरीद रहे हैं। तो वो बताने की कोशिश कर रहा है कि 140 रुपये में 500 ग्राम चीनी हमें अधिक मिल रही है जब प्राइस कम किया जा रहा है। ठीक है, तो प्रारंभिक और नया मूल्य यानी कि पहले क्या कीमत थी चीनी की प्रति किलोग्राम, अब कितनी है। ठीक, तो क्या करते हैं कि 10%, 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। बेसिक तरीके से हमने पार्ट 1 में पढ़ाया है, देख लीजिएगा। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू से हम करके बताते हैं। 10% वैल्यू 1/10 है, कमी हो रही है, यानी कि अगर देखा जाए तो मूल्य पहले 10 था तो अब उसका मूल्य 1 घट गया, कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में आप ध्यान मतलब याद कर लीजिए, जब प्राइस जो होता है उसका उल्टा रेशियो मेरा खपत का होता है। खपत जो होगी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है ना। मूल्य जैसे जैसे आप खुद सोच रहे, मूल्य जैसे जैसे बढ़ेगा तो आदमी कम उतना खरीदता खाता है ना, मूल्य घटेगा तो आदमी ज़्यादा खाएगा। इस वजह समझ लीजिए, तो मूल्य जो होता है उसका उल्टा हो जाएगा खपत का रेशियो। ठीक, तो अब क्या हो रहा है, देखो पहले खपत 9 यूनिट हो रही थी, अब 10 हो रही है, यानी कि कितने यूनिट बढ़ रही है, 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है। ठीक है, यही चीज वो बताना चाह रहा है कि 140 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है, यानी कि इसी 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो आधा किलो है, 500 ग्राम यानी कि आधा किलो। ठीक, तो ये 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/2 किलो हो जाएगी, और ये 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 किलो हो जाएगी। तो 140 रुपये में ही खरीदता था, ये बात हमने बताई, 140 रुपये में ही खरीद रहा है, यानी कि 9.5 किलो खरीद रहा है वो 140 रुपये में। तो 1 किलो कितने में खरीदेगा, भाग दे देंगे, 140/9/2, 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक,
तो ये हो जाएगा 280/9, 9 से काट लीजिए, 9 त्रिक 27 बचा 1, है ना, 991.9 इतना, ठीक है। तो इतने रुपए प्रति किलोग्राम, ये आ जाएगा मेरा पहले वाला मूल्य, ठीक है, पहले जो मूल्य था, ठीक है। अब क्या है, प्राइस कम किया गया, तो अब दूसरा निकालेंगे, यहाँ कर देते हैं इसे 140 रुपये में। वही बात है कि 140/5 कर दें सीधे हम। तो जब क्या कह रहा है कि 5 किलो जब वो खरीद रहा है कितने में, 140 रुपये में, तो 1 kg का मूल्य में निकालना है 140/5, 28 पंचे 140 और 28 रुपये। डायरेक्ट कर सकते थे, तो हमने समझाने के लिए लिखा है इतना। यहाँ क्या करना है, जितने रुपए हों उसमें डायरेक्ट 9/2 से भाग दे दिए, 140 में 5 से भाग दे दीजिए और आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी दिया होगा उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। प्राइस जो था 10 से 9 हो रहा, तो उसकी जो खपत होगी वो 9 से 10 हो जाएगी, ठीक है। फिर देख लेंगे कितने का चेंज आ रहा है, 1 यूनिट का चेंज आ रहा है, कितना अधिक मिल रहा है इधर, 1 की वैल्यू हमें 500 ग्राम यानी कि आधा किलो दे रहा, तो इस वजह से ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन हम कराते चले जाएंगे। अब इसी में डेटा चेंज कर दिया, यहाँ पर दे दिया है कि 20% की कमी हो गई। कितने परसेंट की, 20% की कमी हो गई, ठीक है। 160 रुपये कर दिएगा यहाँ पर, 160। 8 किलो अधिक चीनी मिल रही है। अब यहाँ डायरेक्ट केजी की बात कर दी उसने, 8 किलो अधिक चीनी खरीदी जा सकती है, तो प्रारंभिक को नया मूल्य क्या करेंगे, 20%। 20% कितना होता है, 1/5, यानी कि मूल्य जो था उसका वो 5 था, कमी हो रही है तो 4 हो गया, तो खपत उसकी कितनी हो गई, खपत होगी उसकी 4 से 5, ठीक है ना। तो देखो कितने यूनिट का चेंज है, 1 यूनिट का। इधर कितनी ज़्यादा मिल रही है उसको, 108 किलो ज़्यादा मिल रही है, यानी कि इसी एक की वैल्यू जो है 8 kg के बराबर है। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 32 kg के बराबर, यानी कि वो पहले 32 किलो खरीदता था और 5 की वैल्यू 8×5 40 kg खरीद रहा है ना। 32 kg कितने में खरीद रहा था, 160 रुपये में, तो पर केजी कितना होगा, 32 पंचे 160, 5 रुपये पर केजी, ठीक है। और नया जो प्राइस निकालेंगे तो 160 में हम जब 40 का भाग दे देंगे तो 4 रुपये पर केजी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, ऐसे करेंगे इस तरीके को क्वेश्चन को। बाकी बेसिक तरीके से कैसे वो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया, आप देख लीजिएगा, ठीक है। सारे पार्ट हम पढ़ा चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक तरबूज में 90% पानी है, ठीक है। कुछ समय बाद 12% पानी शेष बचता है, ठीक है। और उसका वजन 50 किलो रह जाता है। प्रारंभिक वजन कितना है, ठीक है। अब ये फल वाले सवाल भी आ जाते हैं कभी कभी कि तरबूज में 90% पानी है, तो 90% पानी है, फल कितना हो गया, 10% हो गया। तो कह रहा कुछ समय बाद, यानी कि सूख रहा है फल, है ना, 12% पानी बच रहा है, फल सूख रहा है यानी कि पानी खत्म होता जा रहा है और उसका वजन इतना रह जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन में ये मतलब ध्यान कर लीजिए कि फल उतना ही रहता है, पानी खत्म हो जाता है, फल कांस्टेंट बनाना होता है। तो यहाँ पर क्या है
ताजा फल है एक तरीके से, और सूखा। ठीक, 90% पानी है ना। 90% को कितना लिखेंगे, वैसे लिख लो या 9/10 लिखेंगे। ठीक है, 90% पानी अगर यानी कि 9 है तो ये 1 है, यानी कि पानी है, ये मेरा फल है। फल कितना, 1, पानी 10। ठीक है, टोटल 10 है, 10 में ये पानी है, तो ये 1 बचेगा, वो फल हो जाएगा। ऐसे कह रहा है कि 12% बचता है, यानी कि 12/100 कर लेंगे। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा 6/50, यानी 3/25 आ जाएगा। ठीक है, 3/25 यानी 25 टोटल था। आप कह रहा है कि 12% पानी है, पानी घट रहा है ना, तो ये 3 फल हो गया है ना। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, यानी कि घट जाएगा, ये 3 पानी हो जाएगा, तो 22 मेरे पास फल हो जाएगा। ये 22 फल हो गया, तो 3 मेरे पास वाटर हो गया। ठीक है, फिर उसका वजन कितना रह जाता है, 50 किलो रह जाता है। प्रारंभिक वजन निकालना है, यानी कि इसका निकालना है। ये सूख गया फल, तो फल और पानी मिला के कितना, इतना। तो अब ये देखो जरा कि हमें क्या करना होता है इस तरह में। फल तो कांस्टेंट, क्योंकि पानी उड़ रहा है, पानी खत्म हो रहा है ना, तो फल को कांस्टेंट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर करने के लिए 22 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 22 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ 1 का करोगे तो वही आ जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास, हो जाएगा 22, और ये हो गया 9 दूनी 18 की 8, 198। ठीक, और ये हो गया मेरा 22 और 3। ठीक, ये फल है और मेरे पास पानी है। अब कह रहा है कि उसका वजन इतना रह जाता है, यानी सूख गया था फल, तो कितना हो गया 22 और प्लस 3, यानी कि ये टोटल 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 50 किलोग्राम के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2 किलोग्राम के बराबर है। पूछ क्या रहा हमसे, पूछ रहा है उसका प्रारंभिक वजन, यानी कि ये पूछ रहा हमसे। ये कितना हो गया, 2 इधर कर दिया 200, और ये 20, यानी कि 220 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 440 किलोग्राम। यानी फल जो प्रारंभिक में जब फल था वो कितना था, 440 किलो का था। ठीक, अब कितना रह गया, 50 किलो का रह गया। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। इस तरीके के क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और इस तरीके का हम कर लेते हैं। ताजे फल में 68% पानी, क्वेश्चन नंबर जितना भी था, ताजे फल में 68% पानी है। ठीक, सूखे फल में 20% पानी है। 75 किलो ताजे फलों से 75 किलो ताजे फल से कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं। फल बन सकता है। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन है, तो एक तरफ लिख लेंगे हम ताजा, एक तरफ लिख लेंगे सूखा। ठीक है, 68% पानी है, 68/100, ये काट दोगे तो 17/25 आ जाएगा, है ना। 17 चौको 68, 25 चौको 100। ठीक, तो ये क्या है, पानी था, 68% पानी था, है ना। तो यहाँ लिख लो फल और पानी। बाद में कितना रह जाता है, 20% पानी रह जाता है, यानी कि 20% 1/5। ठीक है, तो पानी की क्वांटिटी अब 1 रह गई, ये 4 रह गया, और ये कितना था, 68% पानी है, यानी ये पानी 17 है, तो 8 फल है। फल कितना, 8, 8 7 15 25, 4 1 5। ठीक है, अब क्या कहता है, अब कह रहा है कि फिर हम वही करेंगे, 75 किलोग्राम ताजे फल से, यानी कि इससे कितना सूखा बनाया जा सकता है, ये पूछ रहा है।
तो हमें फल को कांस्टेंट करना है, पानी तो उड़ रहा है, पानी तो कम रहेगा, फल उतना ही रहेगा। बराबर करने के लिए यहाँ 2 का गुणा करेंगे, यहाँ 2 गुणा करेंगे, ठीक है। 2 का गुणा यहाँ पे कर देंगे, ऊपर ऐसे करो, या 4 का गुणा 8 का गुणा ऐसे करो, या सीधे 2 का गुणा यहाँ कर दिया हमने, ठीक है। तो ये कितना हो गया मेरा, तो ये कांस्टेंट हो गया। ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, ये हो गया 2, ठीक। 75 किलोग्राम ताजे फल, यानी कि इसकी वैल्यू दी गई हमें, ये दी गई है 8 7 15। 25 की वैल्यू हमें कितनी दी गई, 25 की वैल्यू हमें दी गई 75 किलोग्राम। एक की वैल्यू कितनी होगी, 3 किलोग्राम, ठीक। तो सूखा फल कितना बनना, 8 2 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 किलोग्राम। तो बस यही हमसे पूछ रहा था कि कितना सूखा फल, 75 किलो से कितना सूखा फल निकाला जा सकता है, तो 30 किलोग्राम निकाला जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन हो जाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन कर लीजिए, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि हो रही है। दस % की वृद्धि हो गई, हर में 12% की कमी हो गई, 12% की कमी हो गई, तो 15/16 नई भिन्न, मतलब कि 15/16 प्राप्त होता है। मूल भिन्न कितनी थी, भिन्न क्या थे, भिन्न क्या थी, ओरिजिनल भिन्न क्या थी, ये पूछ रहा है। इस तरह क्वेश्चन क्या करते हैं कि सपोज कर लो कि 100A/100B ये मेरी ओरिजिनल भिन्न थी एक तरीके से, ठीक है। अब कह रहा कि इसमें क्या हो रहा है, 10% वृद्धि होगी, यानी कि 110A, डायरेक्ट इसमें 10% वृद्धि कर देंगे, 12% घट गया, यानी कि 88B, इस तरीके से, है ना। ये हमने अपनी तरफ से अज्यूम किया 100/100, A/B ओरिजिनल भिन्न है। बनाने के लिए हमने कैलकुलेशन आसान करने के लिए 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, भिन्न मेरी क्या A/B है, तो 110A 100 या 88B, इसकी वैल्यू कितनी दी गई हमें, 15/64, ठीक। इतना हो गया, इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, हो जाएगा 5 से कटे 5 से 15, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है। 22 चौक 88, 4 से काट दो 16, यानी कि A/B की वैल्यू कितनी आ गई, 3/16। तो मेरी जो ओरिजिनल भिन्न थी 3/16 थी। क्या करेंगे, A/B मान लिया करेंगे, उसमें अपनी तरफ से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज हमें बढ़ाना घटाना रहता है, तो 100 में ही आराम से हो सकता है। तो आज हम लोगों ने कुल 12-13 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चन जो मिक्स टाइप के क्वेश्चन करते जाएंगे, और इसी से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे। तो कैसा लगा आपको हमें कमेंट के थ्रू बताइएगा, है ना। ऐसे करके पूरी अरिथमेटिक फिर एडवांस कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, है ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।